आप सबने जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट का नाम तो सुना होगा, बट आपने कभी सोचा है कि इंडियन आर्मी में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है? क्या इंडियन आर्मी में कभी मुस्लिम रेजिमेंट हुआ करती थी? इंडियन आर्मी में मुस्लिम रेजिमेंट को क्यों बंद कर दिया गया? हम सब इंडियन आर्मी के अदर रेजिमेंट्स के बारे में अक्सर सुनते हैं, पर मुस्लिम रेजिमेंट के बारे में हमने कभी कुछ नहीं सुना। आखिर हम उनके विषय में क्यों नहीं सुनते हैं या कुछ सुनने को क्यों नहीं मिलता है? क्या है इसके पीछे का सच जो हमें नहीं पता है? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और वाकई में सोचने पे मजबूर करेगा। और आज के इस सेशन में आप भी इस बात को गंभीरता से सोचेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इस विषय में। और आज की इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस टॉपिक को लेकर मैं पूरी क्लैरिटी आपके सामने लाऊं, जो एक विशेष तरह का भ्रम है इस देश के अंदर वो खत्म हो, जिससे आप अपनी सेना की क्रेडिबिलिटी को बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं अंत तक जरूर देखने के लिए कहूँगा। और इन वीडियोस के लिए बिल्कुल थोड़ा सा लाइक शेयर आपका मिलता है तो ढेर सारा प्यार मिलता है बेटा। और मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन है जो देश के हर कोने में जानी चाहिए, इससे सौहार्द और कहीं ना कहीं प्रेम देश के अंदर बसता है। और उसी मसले को लेकर इन मुद्दों पे मैं वीडियोज़ आपके सामने लाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, साल 2017, 18, 2019, 2020 में सोशल मीडिया में एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें यह बताया गया कि इंडियन आर्मी में मुस्लिम रेजिमेंट को बंद कर दिया गया है। पूरी जानकारी उसके साथ ये अपडेट की जा रही थी कि 1965 के इंडो पाक वार में इंडियन आर्मी के मुस्लिम रेजिमेंट के सोल्जर ने पाकिस्तान जो है आर्मी से लड़ने के लिए जो है मना कर दिया था, वो अपनी बंदूक डाल दिए थे। युद्ध खत्म होने के बाद इन सोल्जर्स को फौज से निकाल दिया गया, मुस्लिम रेजिमेंट को बैन कर दिया गया था। वायरल ट्वीट और न्यूज़ में यह बताया जा रहा था, मुस्लिम रेजिमेंट जिसने 1965 में भारत पाक युद्ध के समय लड़ने से मना कर दिया था। बड़ा ही सरप्राइजिंग, बड़ी ही चैलेंजिंग ये न्यूज़ आप हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे उस समय देख पा रहे थे। तो उनके हिसाब से प्रेजेंटली इंडियन आर्मी के अंदर मुस्लिम रेजिमेंट ना होने का या बैन होने का सबसे बड़ा कारण यही था। क्या आप ये बात पे बिलीव करेंगे? ये सारी की सारी न्यूज़ फेक है। ये सारे के सारे ट्वीट्स जो हुए वायरल, जो न्यूज़ बनाई गई, पूरी तरह से फेक है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। असलियत क्या है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और आज मैं बेसिकली उसी असलियत को लेकर आपके समझ आया हुआ हूँ। बच्चों, भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले जब हम पर ब्रिटिश का राज्य था, तब इंडियन आर्मी धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर बटी थी, जहाँ राजपूत, कुरैशी, पठान आदि जातियों को मार्शल जातियाँ माना जाता था। मार्शल मीन्स जो लड़ाकू जातियाँ होती हैं, जिनमें फाइटिंग एटीट्यूड होता है। बाकी को गैर मार्शल जाति माना जाता था, दैट मीन जिनमें उतना लड़ाकू एटीट्यूड नहीं होता था। और 1857 की रिवोल्ट से पहले अंग्रेज भारतीय सेना में मार्शल जातियों को काफ़ी प्राथमिकता देते थे। दैट मीन स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ राजपूत की, कुरैशी की, पठान्स की, इनको काफ़ी ज़्यादा वो वैल्यू दिया करते थे। लेकिन ये 1857 के रिवोल्ट से पहले की कहानी है। 1857 के रिवोल्ट होने के बाद अंग्रेजों ने उन जातियों को भी भर्ती करना शुरू कर दिया जो रिवोल्ट को दबाने में उनका समर्थन किए। दैट मीन अन्य जातियों के लोग जो इस रिवोल्ट को दबाने में उनकी मदद कर रहे थे, अब उनको भी उन्होंने एंट्री देना शुरू कर दिया, जो रिवोल्ट को दबाने का बेसिकली काम किए। क्योंकि पश्चिम बंगाल क्षेत्र के कई सैनिक विद्रोह में शामिल थे। इस प्रकार उनके धर्म के बावजूद बहुत कम लोगों को बंगाल सेना में नियुक्त किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद जिन मुसलमानों को काम पे रखा गया था, उनमें से अधिकांश उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से थे, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। ब्रिटिश भारतीय सेना में सिख, पंजाब और गढ़वाल जैसे रेजिमेंटों के अलावा बलूच और फ्रंटियर फोर्सेस रेजिमेंट भी थी। लेकिन विभाजन के बाद बलूच और फ्रंटियर रेजिमेंट पाकिस्तान चले गए और पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान और भारत दोनों में ही मौजूद है। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद जब सेना भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित हुई, तो मुस्लिम सैनिक की एक बड़ी आबादी पाकिस्तान के साथ चली गई और भारत में काफ़ी कम मुस्लिम सैनिक उस समय बचे। क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मुसलमानों ने युद्ध के समय भारत का समर्थन नहीं किया? तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरासर झूठ और पूरी तरह से गलत है। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां भारतीय मुसलमानों ने कई ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं देश प्रेम का, जो दिल से सल्यूट करने की वजह देता है, जिन्होंने केवल पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी के बाद के युद्ध की लड़ाई में लड़ी, बल्कि पूरी वीरता के साथ बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं। अगर उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं क्वार्टर मास्टर जनरल अब्दुल हमीद की बात करूंगा। 1965 के युद्ध में उनके योगदान के लिए ऑब्वियसली उनको मरणोपरांत हमारे देश के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी लड़ाई में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जैकी और मेजर अब्दुल राफिक खान ने भी वीर चक्र को प्राप्त किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राफिक खान ने मरणोपरांत पुरस्कार जीता क्योंकि उन्होंने
अपने चाचा मेजर जनरल साहिबजादा यकूब खान की कमान वाली पाकिस्तान डिवीज़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने लिखा 1965 में कभी भी और निश्चित रूप से कोई मुस्लिम रेजिमेंट नहीं थी, लेकिन मल्टी क्लास रेजिमेंट के हिस्से के रूप में लड़ने वाले मुसलमानों ने अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने मूल्य को, देश के प्रति प्रेम को साबित कर दिखाया। भारतीय सेना के जाति आधारित नाम जो हैं वो ब्रिटिश काल से ही मौजूद हैं, लेकिन जात विशेष के रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए जाति कोई बाधा भी नहीं है। अगर आप ये सोचे कि जाति विशेष रेजिमेंट है तो उसी जाति के जा सकते हो, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है। उदाहरण के लिए जाट रेजिमेंट या गोरखा रेजिमेंट में किसी अन्य रेजिमेंट से किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन द्वारा लिखे गए लेख में वो कहते हैं कि कमीशन अधिकारी किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में जाता है तो भले ही उसकी जातीयता आस्था कुछ भी हो, उसके लिए इंडियन आर्मी और उसका रेजिमेंट सबसे पहले आता है। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद अधिकांश मुस्लिम अधिकारी और सैनिक पाकिस्तान चले गए। विभिन्न रेजिमेंटों और इकाइयों में बेहद कम मुसलमान उसमें बचे हुए थे। इसलिए इस संदर्भ में नए मुस्लिम, ईसाई या बौद्ध रेजिमेंटों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम थी। क्योंकि अब आर्मी में आस्था और धर्म की जगह जाति और क्षेत्रीय पहचान ने ले ली थी, जहाँ पे धर्म और जो है आस्था का कोई रोल ही नहीं रह गया था। यहाँ पे जाति और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर हमारे सारे रेजिमेंट्स का निर्माण हुआ इंडियन आर्मी के अंदर। इंडियन आर्मी एक रेजिमेंटल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई थी। इसके रेजिमेंट्स, उनके नाम और उनके स्ट्रक्चर में आज़ादी के बाद किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। इसलिए पास्ट में मुस्लिम रेजिमेंट्स के होने और उनके बंद होने की पूरी न्यूज़ है, पूरी तरह से फेक है, क्योंकि ऐसा कभी था ही नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से क्षेत्रीय और जातीयता पे आधारित थी। तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और मैंने डिस्कस किया कि उस समय जो था वो मार्शल, दैट मीन जो लड़ाकू हमारी जातियाँ थी उनके आधार पे, जैसे मैंने राजपूताना की बात की, कुरैशीज़ की बात की, पठान्स की बात की, तो उस समय हुआ करते थे। लेकिन जो भी ये उस समय रेजिमेंट्स थी भी, जैसे मैंने बलूच और फ्रंटियर रेजिमेंट्स का जिक्र भी किया, तो आज़ादी के बाद वो बेसिकली वहाँ चले गए, ठीक है ना, ज़्यादा संख्या उनकी उसमें थी। तो भारतीय सेना मुस्लिम रेजिमेंट को लेकर बिल्कुल झूठा प्रचार है, जो कि पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR के द्वारा कंप्लीटली फैलाया गया था। इंडियन आर्मी एक नॉन पॉलिटिकल सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, जहां सोल्जर हर जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके एक साथ रहते हैं और तिरंगे के सम्मान के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए तन मन धन से एक साथ लड़ते हैं। और इसी बात का तो हमें इंडियन आर्मी पे गर्व होता है। तो आशा करता हूं कि इस अफवाह को आप पूरी तरह से क्लियर कर चुके होंगे और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। पर इसके बावजूद कभी भी डिफेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया करिए। मैं अगला वीडियो हमेशा उन बिंदुओं पर लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा और आपके मन का हर संशय, हर व्यथा, हर कन्फ्यूजन खत्म करूँगा। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।